पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत भारत के सामने आखिर क्यों गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया आतंक का आका पाकिस्तान। और क्या कारण है कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान फिर से भारत के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई ने मानो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान अब फिर से रोने लगा है। जी हां, आतंक का आका पाकिस्तान भारत से पानी की भीख मांग रहा है और भारत के सामने हाथ जोड़कर 4 चिट्ठियां भेजकर पानी की भीख मांग रहा है। साल 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु जल समझौता, जिसमें भारत ने उदारता दिखाई और सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। पर अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके में आतंक की कमर तोड़ी और पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी बंद किया, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा और इस कदर बिलबिला रहा है कि पाकिस्तान डर के मारे भारत को अब तक 4 चिट्ठियां भेज चुका है, जिनमें से एक चिट्ठी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजी गई है। ये 4 लेटर पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय ने उसे विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि ये नया भारत है और ये नया भारत छाती पर चढ़कर मारता है और उसके बाद प्यासा भी मारता है। मारेगा भारत और फिर प्यास लगेगी तो पानी भी नहीं देगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत ने साल 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको स्थगित कर दिया था। इसके तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियों, उनका जो पानी भारत अब इस्तेमाल कर सकता है और बाकी की जो 3 पश्चिम नदियां हैं, उन पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था। भारत ने उस पानी को अब रोक दिया है। अब सिंधु जल समझौता जो स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा है। थोड़ा और डिटेल से आपको बताते हैं। दरअसल सिंधु नदी सिस्टम में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जो जमीन है वो पाकिस्तान के पास है, 39% भारत के पास, 8% चीन के पास और 6% अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 एकड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही भारत ने पंजाब और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा दोनों देशों के बीच में शुरू हो गया था। अब 1947 में जो झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, तो उसी बीच इंजीनियरों ने एक स्टैंड स्टिल समझौता किया। इसके तहत 2 मेन नहरों से पाकिस्तान को पानी लगातार मिलता रहेगा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला था। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा, तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन जो खेती थी वहां पर, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। फिर दोबारा समझौता हुआ और दोबारा समझौते में भारत पानी देने के लिए पाकिस्तान को राजी हो गया। इसके बाद साल आता है 1951। 1951 से लेकर साल 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर खूब बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत किया गया। इस इंडस वाटर ट्रीटी या हिंदी में कहें तो सिंधु जल संधि को दोनों के बीच में रजामंदी के बाद लागू कर दिया गया। और लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को उसकी औकात भारत ने फिर से याद दिला दी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया था और याद दिलाने के लिए भारत ने 23 अप्रैल को ही सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी। लेकिन अब पानी की कमी से बिलबिलाए पाकिस्तान की हालत पानी से निकाली गई मछली की तरह हो गई है, जो पानी से निकलने के बाद लगातार तड़पती रहती है। और पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके से अब बाहर निकलकर पानी के बिना बिलबिला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत ने अगर
पानी नहीं छोड़ा, अगर भारत ने पानी नहीं दिया तो जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि धान की फसल में पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान के कई इलाकों में सूखा पड़ सकता है और महंगाई से परेशान जनता भुखमरी का शिकार हो जाएगी। और इस वजह से सिंधु जल समझौते को बहाल करने की लगातार पाकिस्तान भारत से गुजारिश कर रहा है। और इसी के लिए पाकिस्तान ने भारत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लेटर भेज डाले हैं, जिनमें लिखा है कृपया हमें पानी दे दीजिए, हम पर रहम कर दीजिए, हमें बाढ़ और सूखे से बचा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी गई है। तो सवाल अब यह उठता है कि जब आतंक फैलाना होता है तो पाकिस्तान के पास पैसे होते हैं, हिम्मत होती है, लेकिन जब पानी की बात आती है तो पाकिस्तान बिलबिलाने क्यों लगता है, रोने क्यों लगता है? भारत हर साल 33 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को देता है। यह पानी पाकिस्तान की 80% खेती के लिए जरूरी है। और अब भारत इस कार्ड को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जब पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। अगर पाकिस्तान ने आतंक पर लगाम नहीं लगाया तो भारत को भी अब उसकी प्यास बुझाने का कोई शौक नहीं है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह नया भारत है, 1960 वाला भारत नहीं है जो आतंक का जवाब एलओसी पर जाकर देता है। यह नया भारत है जो एलओसी पर तो वार करेगा ही करेगा, साथ ही जरूरत पड़ी तो पानी की एक एक बूंद रोककर उसको प्यासा भी तड़पा सकता है। और ये भारत की ताकत का नया चेहरा है। और ऑपरेशन सिंदूर जहां तोपों हवाई जहाजों से लड़ा गया, तो ये डिप्लोमेटिक तौर पर लड़ाई जाने वाला जल युद्ध है। और भारत इस जल युद्ध में आतंक और पाकिस्तान दोनों को लगातार थपेड़े दे रहा है, लगातार चांटे दे रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत की आवाज बनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।